शादी के बाद किरण ने धीरे धीरे घर संभालना शुरू ही किया होता है। सुबह की चाय लेकर किरण बाहर आती है, जहां उसके सास, ससुर और पति संजय बैठे थे। पापा जी, मम्मी जी, ये लीजिए चाय। सभी लोग चाय पी रहे होते हैं, तभी घर की डोरबेल बजती है। मैं देखती हूँ उमा होगी, मैं दरवाजा खोलती हूँ। किरण उठकर दरवाजा खोलती है। उमा घर के सारे काम करती है, साथ साथ किरण खाना भी बना लेती है। काम खत्म करने के बाद जब उमा जाने लगती है तो वो सुशीला के पास जाती है। मालकिन, मेरी पगार दे दो, आज महीने का आखिरी दिन है। कल से मैं 10 दिन की छुट्टी पर जा रही थी, अब 10 दिन के बाद आएगी। सुशीला संजय से कहती है कि वो उमा को देने के लिए पैसे लेकर आए। संजय बेटा, मेरी अलमारी में पैसे रखे हैं, लाकर उमा को दे दे। संजय सुशीला के कमरे में जाता है और पैसे लाकर उमा को देता है। उमा, तेरा हिसाब हो गया, अब तू आराम से छुट्टी पर जा, अब तुझे काम पर आने की जरूरत नहीं है। क्यों मालकिन? अरे अब इस घर की मालकिन आ गई है ना। मालकिन? मम्मी जी, इस घर की मालकिन तो आप ही हो। अरे ना बहू, मैं कहा, अब तू इस घर की मालकिन है। ये घर अब तेरा है, अब तू अपना घर संभाल। अब इस घर को तेरे से अच्छा और कोई नहीं समझ सकता। उमा सुशीला से कहती है। अच्छा मालकिन, चलती है। अरे अब मुझसे नहीं, किरण से इजाजत ले, मालकिन तो यही है, मैं तो बस एवं ही। ठीक है किरण भाभी, मैं जाती है। कभी मेरी जरूरत पड़े तो याद कर लेना। मेरा फोन नंबर है ना आपके पास? हाँ उमा, तेरा फोन नंबर मेरे पास सेव है। विदा लेकर उमा चली जाती है, लेकिन सुशीला ने जिस तरह से प्यार की चाशनी में भिगोकर किरण पर तीर चलाया था, वो किरण को बहुत गहरे लगती है। किरण सुशीला के टेंट्रम समझ जाती है कि सिर्फ घर के काम उससे करवाए जाने के लिए सुशीला ने उसके सर पर मालकिन का ताज रखा होता है। असल में तो उसे उमा की जगह पर बिठा दिया गया था। उस दिन से घर के सारे काम किरण से करवाए जाने की शुरुआत हो जाती है। शाम के वक्त किरण जब रात के खाने की तैयारी कर रही होती है तो सुशीला उसके पास जाती है। किरण बहू, क्या बना रही है तू? मम्मी जी, आज मैं खाने में मूंग की दाल, आलू परवल की सब्जी और रोटी बना रही हूँ। वो तो ठीक है बहू, लेकिन खाना बनाने से पहले किचन में पोछा तो लगा लेती। तू तो जानती है बहू कि घर की रसोई में माँ अन्नपूर्णा का वास होता है। घर की रसोई को पहले साफ सुथरा करके फिर खाना बनाना चाहिए। उमा भी शाम के बर्तन धोने के बाद रसोई में झाड़ू पोछा किया करती थी ना। तू तो खुद इतनी सफाई पसंद है, फिर कैसे भूल गई? सॉरी मम्मी जी, मैं अभी रसोई की सफाई कर देती हूँ। हाँ बहू, कर ले, फिर खाना बनाना है। रसोई साफ सुथरी रहेगी तो यहाँ काम करने में तेरा भी मन लगेगा, सब तेरी तारीफ करेंगे। ऐसा कहकर सुशीला वहां से खिसक जाती है और किरण को खाना बनाने से पहले रसोई में झाड़ू पोछा करना पड़ता है। सुशीला और घर के दूसरे सदस्य प्यार प्यार से किरण से सारे काम करवा लेते, यहाँ तक कि संजय भी इसमें पीछे नहीं था। उसकी आदतों से किरण और भी ज्यादा परेशान रहती थी। शाम के वक्त संजय सोफे पर बैठकर पानी पी रहा होता है। पानी पीने के बाद वो पानी का ग्लास सोफे के नीचे रख देता है। किरण भी वहीं बैठी होती है। थोड़ी देर के बाद, किरण, भूख लग रही है यार। बोलो, क्या खाओगे? समोसे खाओगे? हाँ, समोसे खाने का तो बहुत मन है, लेकिन बाहर की चीजें मैं खाना नहीं चाहता। अगर तुम घर पर ही समोसे बना दो तो मैं खा लूंगा। ठीक है, मैं समोसे बना देती हूँ। किरण रसोई में जाने के लिए जैसे ही सोफे से उठती है, ए किरण, ये ग्लास तो लेती जाओ। किरण उसका झूठा ग्लास लेकर किचन में जाती है। तभी, किरण बहू, जरा एक गिलास पानी देना। जी पापा जी, अभी लाई। अपने ससुर को पानी देने के लिए किरण जब ग्लास ढूंढती है तो रसोई में एक भी ग्लास नहीं था, क्योंकि संजय की आदत होती है, वो एक ग्लास में एक ही बार पानी पीता था और इधर उधर रख देता था। ओफो, संडे के दिन यही होता है, मैं सारा दिन बस ग्लास ही ढूंढती रह जाती हूँ। किरण सबसे पहले अपने कमरे में जाती है। वहां बेड के नीचे एक ग्लास रखा होता है। उसके बाद वो देखती है डाइनिंग टेबल पर भी एक झूठी ग्लास रखी है। इस तरह से घर के कोने कोने से एक ग्लास ढूंढकर वो सारे ग्लास धोती है। उसके बाद अपने ससुर को पानी देती है, जिसके बाद किरण संजय से इस बात की शिकायत करती है। क्या है संजय, जहाँ पानी पीते हो वहीं पर ग्लास छोड़ देते हो? अरे धो नहीं सकते तो कम से कम किचन में तो लाकर रख दो। अरे तुम गुस्सा करती हो, कितनी अच्छी लगती हो, पता है तुम्हें? नहीं, तुम्हें किसी ने बताया नहीं होगा, लेकिन कसम से जब तुम प्यार से डांटती हो ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं तो तुम्हारी ये प्यार भरी डांट सुनने के लिए ये सब करता हूँ। अच्छा ये बताओ, समोसे बन गए? नहीं, बनाने जा रही हूँ। जल्दी करो यार, भूख के मारे पेट में चूहे कूद रहे हैं। धीरे धीरे किरण को ये एहसास होने लगता है कि वो घर की बहू नहीं, नौकरानी है। घर का छोटा बड़ा हर काम अब किरण के लिए छोड़ा जाता है। घर का कोई भी सदस्य खुद से एक चम्मच भी इधर उधर नहीं करता। दिन के वक्त संजय, राजेश और सुशीला तीनों बैठकर रात के खाने का मेन्यू डिसाइड कर रहे होते हैं। तभी राजेश किरण को आवाज लगा रहा होता है कि जो कि कपड़े सुखाने छत पर जा रही थी। किरण बहू। जी पापा जी। जरा इधर आना। किरण कपड़ों से भरी बाल्टी छत की सीढ़ी पर रखकर राजेश के पास जाती है। मेरे कमरे में मेरा चश्मा छूट गया है,
चश्मा नहीं लगाता हूँ तो सर में दर्द होने लगता है, जरा चश्मा तो ला दे। जी अभी लाती हूँ पापा जी। वो मन ही मन सोचती है चश्मा तो संजय भी ला सकता था, लेकिन वो तो नौकरानी है भाई, वही ला कर देगी। घर का कोई और सदस्य भला घर का काम क्यों करेगा। किरण राजेश के कमरे से चश्मा लाकर उसे देती है। पापा जी ये लीजिए आपका चश्मा। किरण बहू, तू हमारी बहू नहीं बेटी है, बिल्कुल बेटी की तरह हमारा ख्याल रखती है। कभी कभी तो सोचता हूँ तू नहीं होती तो हमारा क्या होता। इस नालायक को देख यहीं बैठा है, लेकिन मुझे चश्मा लाकर नहीं दे सकता था। आप अगर संजय से कहते तो वो भी आपका चश्मा लाकर देते, लेकिन मैं हूं ना इस घर की नौकरानी। किरण अपने मन ही बात मन में रखती है और राजेश से कहती है, कोई बात नहीं पापा जी, मैंने ला दिया तो क्या हो गया। पापा मम्मी बस हर वक्त किरण की तारीफ करते हैं, मुझे तो इस घर में कोई पूछता ही नहीं। भाई हम किरण की तारीफ क्यों ना करें, वो जितने अच्छे से इस घर को संभाल रही है ना, तू कभी नहीं संभाल पाएगा। किरण अपने ससुराल वालों की मीठी मीठी बातों के पीछे का राज खूब अच्छे से समझती थी, बस कहती कुछ नहीं थी। सुशीला की बात पर हल्के से मुस्कुराकर वो कपड़ों से भरी बाल्टी लेकर छत पर चली जाती है। जैसे ही किरण कपड़े सुखाकर नीचे आती है, किरण बहू आज घर में कुछ मेहमान आ रहे हैं। कोई बड़े खास मेहमान है, उनके आने से पहले घर को अच्छे से सजा संवार देना। सुशीला, तुम अरुणा की आदत को तो जानती हो। घर को सजाने संवारने का काम घर की लक्ष्मी का होता है, और इस घर की लक्ष्मी किरण है। वैसे भी किरण बहुत सफाई पसंद है, तभी तो देखिए ना, जब से उमा गई है घर पहले से ज्यादा चमकने लगा है। घर भी समझ जाता है कि किसी अपने का हाथ लगा है। ये किरण का घर है, जितना अपना समझकर वो इस घर को संवारेगी उतना कोई काम वाली मेड नहीं कर सकती। किरण बहू, आज तेरी बुआ सास और बुआ ससुर आने वाले हैं। तेरी बुआ सास को मीन मेख निकालने की कुछ ज्यादा ही आदत है, इसलिए अच्छे से घर की सफाई कर लेना है, और खाने पीने की तैयारी भी कर ले बेटा। ठीक है मम्मी जी। किरण मेहमानों के स्वागत की तैयारी में लग जाती है। सबसे पहले वो सोफे का कवर चेंज करती है, जिसके बाद गुलदस्ते में ताजे फूल लगाती है। किरण, तुमने ड्राइंग रूम तो सजा दिया, लेकिन ड्राइंग रूम में लगे ये पर्दे रूम की शोभा घटा रहे हैं। लेकिन संजय अभी हमारे पास नए पर्दे नहीं है। अरे नए पर्दे लाने को कौन कह रहा है, तुम जल्दी से इन्हें धो दो। अभी? हाँ अभी 2 घंटे में तो सूख जाएंगे। ये लो मैं पर्दे उतार देता हूँ। संजय ड्राइंग रूम के पर्दे उतारकर किरण को देता है, तभी सुशीला आ जाती है। उसके हाथ में जाले साफ करने वाला झाड़ू होता है। किरण बेटा एक काम करिए, पर्दे वॉशिंग मशीन में डालकर जल्दी से आ जा। देख घर के सारे पंखों पर धूल की मोटी परत जमी है, जल्दी जल्दी सारे पंखों से गंदगी निकाल दे। ठीक है मम्मी जी। घर के सारे पंखे साफ करने के बाद किरण ने एक पल भी चैन की सांस नहीं ली थी, तभी राजेश बाहर से आता है। किरण बेटा देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। क्या लाया है पापा जी? कोलिन। घर में कोलिन खत्म हो गई थी ना, इस नालायक से कहा था मैंने, लेकिन लेकर ही नहीं आया, तो मैं ही ले आया। अब कोलिन से ना घर के सारे टेबल कुर्सी दरवाजे खिड़कियां टीवी फ्रिज सब चमका दे बेटा। अच्छा अब किरण बेटा हो गई तो मैं कौन हूँ फिर? भाई अब किरण हमारी बहू भी है और बेटा भी, तू तो किसी काम का नहीं है, तुझसे घर के कोई काम होता ही नहीं, तो चुपचाप करके एक जगह बैठ जा बस। क्यों किरण बेटा, मैंने ठीक कहा ना? काम से बुरी तरह थक चुकी किरण धीरे से हाँ कहती है और फिर से अपने काम में लग जाती है। हाँ पापा जी, मैं भी सब चमका देती हूँ। बड़े प्यार से बेटा बेटा बोलकर सुशीला और राजेश किरण से जमकर सारे काम करवा लेते हैं, लेकिन अभी काम खत्म कहाँ हुए थे, अभी तो खाने पीने की तैयारी बाकी थी। घर के ऊपर के सारे काम खत्म करने के बाद किरण मेहमानों के लिए पकवान बनाने में लग जाती है। खाना बनाना, मेहमानों को चाय नाश्ता कराना, इन सब से लेकर रात का खाना खिलाने तक में किरण बुरी तरह से थक कर टूट चुकी थी। अब उसके अंदर और कोई काम करने की हिम्मत नहीं बची थी। आज तो बहुत थक गई, किचन में जूठे बर्तनों का पहाड़ खड़ा है, कल साफ करूंगी। ऐसा सोचकर किरण अपने कमरे में जा रही होती है, तभी सुशीला वहां आती है। किरण बेटा कहाँ जा रही है? मम्मी जी सोने जा रही हूँ। अरे बेटा रात में जूठे बर्तन नहीं छोड़े जाते, तू तो खुद इतनी समझदार है, जानती है ना रात में बर्तनों को जूठा छोड़ने से लक्ष्मी नाराज होती है। जल्दी से बर्तन साफ कर दे फिर सो जाना। हाँ बेटा? ठीक है मम्मी जी। हाँ बेटा, और जल्दी जल्दी हाथ चला ले, फटाफट काम खत्म कर ले, फिर आराम से सो जाना। कल सुबह तुझे जल्दी उठना भी है ना, जा जल्दी कर। किरण जानती थी अगले दिन घर के काम करने के लिए उसे सबसे जल्दी उठना है। थके होने के बावजूद भी उसे सारे बर्तन धोने पड़ते हैं। ससुराल वालों का बड़े प्यार से किरण को नौकरानी की तरह ट्रीट करने के रवैये से किरण परेशान हो चुकी थी, लेकिन अब उसने ठान लिया था कि वो भी अपना रूप बदल कर रहेगी। अगर वो घर की बहू है तो उसका पति भी उसके मायके वालों के लिए दामाद है। अब किरण अपने पति को एटीएम कार्ड की तरह यूज करना शुरू कर देती है। एक दिन संजय ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा होता है, तभी किरण उसके पास जाती है। संजय, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। कितने चाहिए? यही कोई 20,000 रुपए। है?
तुम इतने पैसों का क्या करोगी? करती ना वही बात। हाँ, मैं तो इस घर की नौकरानी हूँ ना, मुझे तो इतने पैसों की जरूरत ही नहीं पड़ सकती। मैं बस सबकी जरूरतें पूरी करने के लिए हूँ ना। ऐसा कहकर किरण रोने लगती है। संजय उसे चुप कराते हुए कहता है, अरे ऐसी बात नहीं है किरण, मैं तो बस इसलिए पूछ रहा था कि तुम्हें कोई दिक्कत या परेशानी तो नहीं है ना? मुझे नहीं है, लेकिन मेरे मम्मी पापा को है ना। आप उनके दामाद है। जिस तरह मम्मी और पापा जी मुझे बेटी की तरह मानते हैं, मेरा उनके प्रति कुछ फर्ज है, उसी तरह मेरे मम्मी पापा आपको अपना बेटा मानते हैं। मम्मी पापा हमेशा यही कहते हैं, संजय उनके लिए उनके बेटे जैसा है। आपका भी तो उनके प्रति कुछ फर्ज बनता है ना। हाँ किरण, क्यों नहीं, तुम्हारे मम्मी पापा मेरे मम्मी पापा है। क्या बात है, तुम्हारे मायके में कोई परेशानी हुई है क्या? बताओ मुझे। आप जानते हैं कि पापा की पेंशन से घर चलता है। इस महीने अभी तक पापा की पेंशन ही नहीं आई। पापा कह रहे थे पेंशन आने में 1-2 हफ्ते लग सकते हैं। अब घर खर्च के लिए पापा के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है, इसलिए मैंने आपसे इतने पैसे मांगे हैं। संजय तुरंत अपना एटीएम कार्ड निकालकर किरण को देता है। ये लो किरण, मेरे एटीएम से पैसे निकालकर पापा को दे देना। पापा को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आप चिंता मत करना, मैं पापा से कह दूंगी पेंशन आती है आपको पैसे वापस कर दे। अरे पागल हो क्या? पापा मेरे बारे में क्या सोचेंगे? तुम पापा से ऐसा कुछ भी मत बोलना। थैंक यू, यू आर द बेस्ट हस्बैंड ऑफ द वर्ल्ड। किरण संजय का एटीएम कार्ड लेकर चली जाती है। इस तरह से एक दिन वो फिर से संजय से पैसे मांगती है, वो भी अपने मम्मी पापा के लिए। संजय, कल मम्मी का जन्मदिन है। हमारी शादी के बाद ये मम्मी का पहला जन्मदिन है। मैं चाहती हूँ कि दामाद की ओर से मम्मी को कुछ अच्छा सा तोहफा मिले, जिससे मम्मी को भी अच्छा लगे ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मम्मी के लिए कोई बड़ा गिफ्ट ले लेते हैं। आज शाम मैं आपके ऑफिस के बाहर आ जाऊंगी, वहां से हम दोनों मार्केट चलेंगे। ठीक है। शाम को किरण तैयार श्यार होकर संजय के ऑफिस के बाहर पहुंचती है, जहां दोनों गाड़ी में बैठकर मार्केट जाते हैं। किरण संजय को सबसे महंगे ज्वेलरी शॉप पर ले जाती है और वहां वो अपनी मम्मी के लिए गोल्ड का सेट पसंद करती है। संजय देखिए ना, कितना खूबसूरत सेट है ना, मम्मी पर बहुत अच्छा लगेगा। हाँ बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन काफी महंगा है, रहने देते हैं। चलिए मम्मी के लिए कुछ सस्ता गिफ्ट खरीद लें। अरे कैसी बात करी हो किरण, वो तुम्हारी मम्मी है, मतलब हमारी मम्मी है। मम्मी के लिए मैं इतने पैसे तो खर्च कर ही सकता हूँ। सच? हाँ क्यों नहीं। संजय अपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करके अपनी सास के लिए महंगा सा गोल्ड का सेट ले लेता है। इसी तरह एक दिन किरण संजय से 50,000 रुपए की मांग करती है। संजय मुझे कहने में अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन। अरे क्या बात है किरण, बोलो ना, मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम मुझसे नहीं कहोगी तो और किससे कहोगी? मैंने पहले ही आपसे इतने पैसे ले लिए हैं, अब मांगने में ठीक नहीं लग रहा। किरण, मेरे पैसों पर तुम्हारा भी अधिकार है। बोलो कितने चाहिए? मुझे 50,000 रुपए की सख्त जरूरत है। 50,000 रुपए? हाँ मैं जानती थी आपको बहुत अजीब लगेगा, जाने दीजिए, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। अरे अरे ऐसी बात नहीं है किरण। अच्छा ये बताओ तुम्हें ये पैसे क्यों चाहिए? किरण रुआसी होकर कहती है, आप तो जानते हैं मेरे पापा के पास एक पुरानी स्कूटी थी, गाड़ी के नाम पर ले देकर वही था, वो भी खराब हो गया। अब सब्जी लाने के लिए पापा को काफी दूर तक पैदल जाना पड़ता है। मैं सोच रही थी 50,000 तक की एक स्कूटी खरीद कर पापा को दे दूं, आखिर इस बुढ़ापे में वो कब तक पैदल चलेंगे। हाँ तो इसमें इतना संकोच करने की क्या बात है, चलो आज ही स्कूटी ले लो। और इस तरह किरण 50,000 से ज्यादा की एक स्कूटी खरीद लेती है, जिसे वो अपने पापा को देती है। लेकिन खर्चों के बोझ से संजय की कमर टूटी जा रही थी। यार इसी तरह पैसे खर्च होते रहे तो बहुत जल्दी सड़क पर आ जाऊंगा। किरण को कैसे समझाऊं, पापा मम्मी के नाम पर पैसे देने से मना भी नहीं कर सकता। जैसे किरण घर की नौकरानी की तरह काम कर करके परेशान रहा करती थी, उसी तरह से संजय एक एटीएम कार्ड की तरह इस्तेमाल होकर परेशान हो रहा था। लेकिन जैसे किरण कुछ नहीं बोल पा रही थी, उसी तरह संजय भी कुछ नहीं बोल पाता। एक दिन छुट्टी की वजह से संजय घर पर ही होता है और दोपहर के वक्त टीवी देख रहा होता है। किरण रसोई में खाना बना रही होती है, तभी उसकी माँ का फोन आता है। किरण फोन लेकर अपने कमरे में चली जाती है और काफी देर तक बाहर ही नहीं आती। संजय बेटा, किरण काफी देर से कमरे में है, खाना भी उसने अधूरा छोड़ा हुआ है, अभी तक बाहर क्यों नहीं आई? अब मैं देखता हूँ माँ। संजय जब कमरे में जाता है तो देखता है किरण अपने बैग में अपना सामान पैक कर रही होती है। क्या बात है किरण, तुम कहीं जा रही हो क्या? संजय, मम्मी सीढ़ी से नीचे गिर गई है, उनके पैर में काफी चोट लगी है। पापा भी घर पर नहीं है, मैं उनके पास जा रही हूँ। अरे ऐसी बात है तो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। सुशीला और राजेश से इजाजत लेकर किरण संजय के साथ अपने मायके चली जाती है, जहां किरण की माँ अभी भी सीढ़ियों के पास बैठी थी। संजय देखो, मम्मी खुद से उठ भी नहीं पा रही है, लगता है इनका पैर फ्रैक्चर हो गया है। तुम चिंता मत करो, हम इन्हें अभी डॉक्टर के पास ले चलते हैं।
दोनों किरण की मां माधुरी को अस्पताल लेकर जाते हैं। थोड़ी देर में किरण के पिता नवीन भी वहां पहुंच जाते हैं। माधुरी का पैर सचमुच में फ्रैक्चर हो गया था। डॉक्टर माधुरी के पैर का इलाज करता है और उसके पैर पर प्लास्टर चढ़ाता है। सब हो जाने के बाद जब अस्पताल का बिल पेमेंट करने की बारी आती है तो नवीन अपनी जेब से पैसे निकाल रहा होता है। तभी किरण नवीन का हाथ रोक देती है। ये आप क्या कर रहे हैं पापा? हमें कर दिया ना पराया, हमारे होते हुए आप पैसे देंगे? मेरी छुट्टी संजय को कितना बुरा लगेगा। संजय आप दोनों को अपने मम्मी पापा समझते हैं, आप क्या समझते हैं वो आपको पैसे देने देंगे? किरण के ऐसा कहने पर संजय को भी उसकी हाँ में हाँ मिलानी पड़ती है। अब हाँ पापा, किरण ठीक कह रही है, आप अपने पैसे रखिए, आपका बेटा है ना वो पेमेंट करेगा। संजय अस्पताल के बिल का पेमेंट कर देता है। वो अपनी गाड़ी में बिठाकर माधुरी और नवीन को घर छोड़ देता है, जिसके बाद किरण और संजय घर आने लगते हैं। संजय को समझ में आ जाता है कि किरण ये सब क्यों कर रही है। वो किरण से कहता है कि वो उमा को फोन करके अगले दिन से उसे काम पर बुला ले। किरण, तुम अकेले घर का सारा काम करती हो, काम का काफी बोझ है तुम पर, मुझे अच्छा नहीं लगता। ऐसा करो ना, उमा को फोन करके बोल दो कि वो कल से काम पर आ जाए। ठीक है, मैं अभी उमा को फोन कर देती हूँ। किरण मन ही मन मुस्कुराते हुए अपनी पुरानी मेड उमा को फोन करती है।